और चलिए आगे बढ़ते हैं। जालौर में अतिक्रमण पर एक्शन लिया गया है। ओडवाड़ा में दुर्व्यवहार पर जिला कलेक्टर का पोस्ट सामने आया है। तो हाईकोर्ट के आदेश के बाद हुई अतिक्रमण पर यह कार्रवाई। आपको बता दें कि किसी भी आवासीय मकान पर कार्रवाई नहीं हुई है। महिलाओं बच्चों के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया गया है। ग्राम ओडवाड़ा की ओरड़ भूमि से अतिक्रमण हटाया और ओडवाड़ा में कोई भी परिवार बेघर नहीं हुआ है। तो फिलहाल आपको जानकारी दे दें कि कल हुई इस कार्रवाई के बाद जो विरोध देखने को मिला था, जहां पर पुलिस को हल्का बल का प्रयोग भी करना पड़ा था, क्योंकि ग्रामीण लगातार ये अतिक्रमण जो हटाने के लिए टीम आई थी उसे रोक रहे थे और जिसमें महिलाएं भी शामिल थी। महिलाएं लगातार गुजारिश कर रही थी कि वो इसे ना तोड़े। जेसीबी के जरिए जो है अतिक्रमण को हटाया गया है। दरअसल हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये कार्रवाई की गई थी। लंबे समय से सरकारी जमीन पर यह अतिक्रमण कराया गया था, जिसके चलते अब इसमें कार्रवाई की गई है और जिला कलेक्टर ने इसमें पोस्ट भी किया है। कहा कि किसी भी आवासीय मकान को नहीं तोड़ा गया है। महिलाओं बच्चों के साथ कोई भी दुर्व्यवहार नहीं हुआ है। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बीकानेर के रेलवे वर्कशॉप में काम करने वाले कर्मचारी वहां से निकलने वाले कबाड़ को कमाल में बदल रहे हैं। वर्कशॉप से निकलने वाले कबाड़ से वो ऐसे इनोवेशन कर रहे हैं जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। बीकानेर रेलवे वर्कशॉप की क्या है वेस्ट टू वंडर की कहानी, इस रिपोर्ट में देखिए। बीकानेर का वेस्ट टू वंडर, रेलवे वर्कशॉप में कर्मचारियों का कमाल, कबाड़ से जुगाड़ के अनोखे इनोवेशन। कबाड़ से जुगाड़ के आपने कई उदाहरण देखे होंगे। कभी कोई कबाड़ से बाइक बना देता है, कभी मूर्ति तो कभी कार। लेकिन बीकानेर के रेलवे वर्कशॉप में कर्मचारियों ने कबाड़ से जो इनोवेशन किया है, जिसे देख आप अपने दांतों तले उंगली दबा लेंगे। दरअसल 98 साल पहले बीकानेर में स्थापित हुए रेलवे के कैरिज और वैगन वर्कशॉप में बोगी मेंटेनेंस का काम किया जाता है, जिसमें हजारों टन कबाड़ निकलता है, जिनका निस्तारण करना हमेशा से ही एक बड़ी समस्या रहा है। लेकिन यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों ने इस कबाड़ के यूज का सही तरीका निकाल लिया है और वो स्क्रैप से कई तरह के टूल्स, ट्रॉली, मॉडल और बाकी कई उपयोगी आइटम्स बना रहे हैं। और कई बार अपने अनोखे इनोवेशन के लिए इस वर्कशॉप को रेलवे बोर्ड स्तर पर सम्मानित भी किया गया है। में कोचेज में काम आने वाली ट्रॉलीज का हम लोग मेंटेनेंस करते हैं। इस मेंटेनेंस के दौरान जब उन मटेरियल्स को और हर आइटम को वैगन के और कोचेज के चेक किया जाता है, तो मैं उसमें से कुछ आइटम क्वालिटी के हिसाब से रिजेक्ट होते हैं। उन आइटम्स को यूटिलाइज करते हुए हम कई स्क्रैप से उसको नई चीज़ें बनाते हैं। अपने इनोवेशन के लिए सम्मानित होने के बाद रेलवे कर्मचारियों को और भी मोटिवेशन मिलता है, जिससे वो और भी नए कई आइडियाज लाते हैं और कई उपयोगी जुगाड़ बनाते हैं, जिन्हें देखने वाले बस देखते ही रह जाते हैं। अभी तक इस रेलवे वर्कशॉप में 1.5 दर्जन से ज्यादा मॉडल और आइटम्स बनाए गए हैं, जिन्हें कई जगहों पर प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पे काम करने के बाद में जो स्क्रैप जनरेट होता है, उससे हम वो सारी चीज़ें बनाते हैं जो हमें बाहर से खरीदनी पड़ती है, जैसे मटेरियल की ट्रॉलीज वगैरह हैं। तो इससे रेलवे का रेवेन्यू का फ़ायदा होता है। दूसरी चीज़ें हैं कि इन सब चीज़ों से जो आर्टिफैक्ट वगैरह बनाते हैं, इससे कर्मचारियों की प्रतिभा बाहर निकल के आती है। कर्मचारियों के इनोवेशन से वर्कशॉप में कबाड़ भी काम आ रहा है और लोगों को इनकी कला से रूबरू भी करवाया जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए बीकानेर से विक्रम जागरवाल की रिपोर्ट। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। चारधाम में बड़ी संख्या में यात्री बिना रजिस्ट्रेशन के पहुंच रहे हैं और अव्यवस्थाएं फैला रहे हैं। लेकिन अब बिना रजिस्ट्रेशन चारधाम यात्रा पर यात्रियों को ले जाने वाले टूर ऑपरेटर का परमिट भी रद्द कर दिया जाएगा। चारों धामों में यात्रा व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। देखिए रिपोर्ट। विरोध प्रदर्शन का ये वीडियो यमुनोत्री धाम के मुख्य पड़ाव बड़कोट का है। चारों धामों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। इसी को लेकर बुधवार को गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने सामने आकर तस्वीर साफ की।
विनय शंकर पांडे का कहना था कि कपाट खुलने के दिन से ही पिछले साल की अपेक्षा दोगुनी संख्या में यात्री पहुंचे। यही नहीं, धामों में ऐसे यात्री भी पहुंच रहे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन तो जून महीने का है, लेकिन वो मई में ही यात्रा पर आ गए, जिसके चलते जाम की स्थिति पैदा हो रही है। अब चारधाम में हालात क्या हैं, वो देखिए। गंगोत्री और यमुनोत्री में गेट सिस्टम लागू करना पड़ा। गेट सिस्टम की वजह से यात्रियों को 2 से 4 घंटे तक इंतजार करना पड़ रहा है। हालांकि अब धीरे धीरे यात्रियों का बैकलॉग खत्म हो रहा है और जल्द ही जाम से निजात मिल जाएगी। वहीं यात्रियों से अपील की गई है कि वो अपनी हेल्थ हिस्ट्री को न छिपाएं और धीरे धीरे ही यात्रा को आगे बढ़ाएं। चारों धामों में अभी तक रिकॉर्ड 2,76,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। 26 लाख ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, तो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की संख्या भी 1.5 लाख के पार पहुंच गई है। यात्रा व्यवस्थाएं बनी रहें, इसके लिए सीएम धामी के निर्देश पर चारों धामों में सीनियर IAS अफसरों को भी अतिरिक्त रूप से जिम्मेदारी सौंपी गई है।